दोस्तों, गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन साउथ अफ्रीकी कोच शुक्री कोनार्ड का एक बयान बहुत चर्चा का विषय रहा था, जिसमें उन्होंने टीम इंडिया को लेकर कहा था कि वो चाहते हैं कि भारतीय टीम रहम की भीख मांगे। लेकिन दोस्तों, रांची में खेले गए पहले वनडे मैच के बाद जहां विराट कोहली की धुआंधार पारी और शानदार गेंदबाजी के दम पर जीत हासिल की, वही मैच खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीकी कोच शुक्री कोनार्ड के सुर पूरे तरह से बदले दिखे। उन्होंने पहले वनडे में मिली हार के बाद भारत की तारीफों की पुल बांध दिए। उन्होंने न सिर्फ विराट कोहली शतक और रोहित की तेज शुरुआत की सराहना की, बल्कि खुलकर माना कि भारत की गेंदबाजों ने मैच उनसे दूर कर दिया। शुक्री कोनार्ड का बयान सम्मान और खेल भावना से भरा हुआ था। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीकी कोच ने क्या कुछ और क्या हुआ था, गुवाहाटी के चौथे दिन पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, रांची के खूबसूरत और ऊर्जा से भरे JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में जैसे ही पहला वनडे शुरू हुआ, दर्शकों की उम्मीदों का शोर आसमान चीर रहा था। मौसम बिल्कुल क्रिकेट के लिए परफेक्ट था। हल्की धूप, थोड़ी हवा और पिच पर शुरुआती नमी। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करके सभी को चौंका दिया। शायद उन्हें लगा होगा कि सुबह की नमी का फायदा उनके पेसर उठा लेंगे, लेकिन भारत की बल्लेबाजी लाइनअप जिस दिन फॉर्म में हो, उस दिन किसी भी गेंदबाजी लाइनअप की योजना सिर्फ कागज पर अच्छी लगती है, मैदान पर नहीं। भारत की पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने की। यशस्वी ने शुरुआत से ही सकारात्मक अंदाज दिखाया और बर्गर के खिलाफ एक खूबसूरत कवर ड्राइव और एक तगड़ा पुल शॉट लगाकर माहौल बना दिया। हालांकि वह 16 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने भारत को आक्रामक शुरुआत दे दी थी। 3.1 ओवर में 25 रन पर भारत पहला विकेट खो चुका था। नंद्रे बर्गर ने ऑफ स्टंप के बाहर पिच कराई गेंद पर जायसवाल को डीकॉक के हाथों कैच करवाया। इसके बाद मैदान पर आए विराट कोहली और पूरे रांची का माहौल बदल गया। स्टेडियम में बैठे लोग अचानक शोर से भर उठे। वहीं दूसरे छोर पर कप्तान रोहित शर्मा अपने क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित के बैकफुट पंच, पुल शॉट और ऑफ ड्राइव में वही पुरानी चमक थी जिसने उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक ओपनर बनाया है। मार्को जॉनसन की एक उछाल लेती गेंद को रोहित ने बेहतरीन तरीके से लेग साइड 1 में भेजा। गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री के पार जा टकराई। 51 गेंदों की अपनी दमदार पारी में रोहित ने 57 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वह मार्को जॉनसन की अंदर आती गेंद पर LBW हो गए। स्कोर था 161 पर 2 और भारत बेहतरीन स्थिति में था। इसके बाद भारतीय पारी की कमान पूरी तरह विराट कोहली के हाथों में आ गई। विराट शुरू से सहज दिख रहे थे। दक्षिण अफ्रीका चाहे स्पिन लाए या पेस, कोहली का फुटवर्क और टाइमिंग दोनों कमाल के थे। उन्होंने हर गेंद को देखकर खेला, फिर जब मौका मिला तो ताबड़तोड़ शॉट लगाए। ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी जगह मिलते ही उन्होंने एक बेहतरीन कवर ड्राइव खेला। स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाता रहा। इसके बाद ऑटनील बार्टमैन की गेंद पर कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक बयान था कि विराट कोहली अब भी किंग हैं। उनकी 135 रनों की पारी में 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उन्होंने 120 गेंदों में ये रन बनाकर भारत की पारी को एक ठोस नींव दी। कोहली के साथ KL राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी की। राहुल पहले शुरुआत में थोड़ा शांत दिखे, लेकिन कोहली के आउट होने के बाद उन्होंने गियर बदला। राहुल ने मार्करम और बर्गर की गेंदों पर बेहतरीन फ्लिक शॉट और कवर ड्राइव लगाए। 56 गेंदों में 60 रन की उनकी पारी ने भारत को अंतिम ओवरों में रफ्तार दी। उनकी टाइमिंग इतनी खूबसूरत थी कि उनके हर चौके छक्के पर कमेंटेटरों की आवाज निकलती, विंटेज राहुल। अंत में बारी आई रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने आते ही तूफानी रफ्तार पकड़ ली। सिर्फ 20 गेंदों में 32 रन और आखिरी ओवरों में कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स। उनकी एक गेंद को उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद पर स्विवल पुल के साथ डीप स्क्वायर लेग के ऊपर भेजा। मैच का सबसे बड़ा छक्का। भारत का स्कोर 349 तक पहुंच गया और दक्षिण अफ्रीका के सामने 350 का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा हो चुका था। अब दक्षिण अफ्रीका की बारी थी और शुरुआत ही विनाशकारी साबित हुई। भारतीय गेंदबाजों ने इतनी धारदार गेंदबाजी की कि पिच जैसे अचानक कठिन हो गई हो। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली ही ओवरों में घातक स्विंग निकाली और रायन रिकल्टन को सिर्फ 6 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद अगली ही ओवर में हर्षित राणा ने क्विंटन डिकॉक को सिर्फ 2 गेंदों में 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया। यह गेंद इतनी तेज और अंदर आती हुई थी कि डिकॉक का बल्ला सिर्फ हवा काटता रह गया। स्कोर था 7 रनों पर 2 विकेट। इसके बाद फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने कप्तान एडन मार्करम को LBW कर दिया। मार्करम सिर्फ 7 रन ही बना पाए।
11 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश चरम पर था। दक्षिण अफ्रीका की टीम बिल्कुल टूट चुकी दिख रही थी। टोनी डे जोर्जी और डेवाल्ड ब्रेविस ने जरूर कोशिश की। जोर्जी ने 35 गेंदों पर 39 रन, जबकि ब्रेविस ने 28 गेंदों पर 37 रन बनाए, लेकिन यह साझेदारी भी बहुत देर नहीं चली। कुलदीप यादव ने दे जोर्जी को फंसाकर एलबीडब्ल्यू किया और हर्षित राणा ने ब्रेविस को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच करवाकर तीसरा विकेट झटका। एक समय साउथ अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 130 रन था और मैच वहीं फैसला हो चुका था। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने किसी भी बल्लेबाज को टिकने का मौका नहीं दिया। वॉशिंगटन सुंदर की किफायती गेंदबाजी, कुलदीप की टर्न, अर्शदीप की स्विंग और राणा की गति, सभी ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह समेट दिया। अंततः पूरी टीम 332 रन पर ऑन आउट हो गई। इस प्रदर्शन के दम पर भारत ने पहला वनडे 17 रनों के अंतर से अपने नाम कर लिया। बल्लेबाजी में कोहली, रोहित और राहुल का जलवा और गेंदबाजी में राणा और कुलदीप की आग ने दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर ला दिया। टीम इंडिया के धमाकेदार प्रदर्शन पर साउथ अफ्रीकी कोच ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको कोच के बयान की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन वह पल आया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया था। जब साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी देर से डिक्लेयर की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफ्रीकी कोच से इस फैसले पर सवाल किया गया। इसी दौरान कोच ने एक बेहद आपत्तिजनक बयान देते हुए टीम इंडिया की बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा था, हम चाहते थे कि भारतीय टीम हमसे रहम की भीख मांगे। उनका यह बयान न केवल अहंकार से भरा हुआ था, बल्कि भारतीय टीम और उसके करोड़ों फैंस के लिए एक सीधी चुनौती थी। इस बयान के बाद क्रिकेट जगत में भारी आलोचना शुरू हो गई। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इसे अनावश्यक, अपमानजनक और खेल भावना के खिलाफ बताया। भारतीय क्रिकेट फैंस में गुस्सा उमड़ पड़ा और खुद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने भी भीतर ही भीतर इस बयान को बहुत गंभीरता से लिया। ड्रेसिंग रूम में माहौल तनावपूर्ण था और खिलाड़ी यह साफ महसूस कर रहे थे कि आगामी वनडे सीरीज में उन्हें सिर्फ जीत नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रदर्शन देना है जो साउथ अफ्रीका को मुंहतोड़ जवाब दे। और फिर आया वनडे सीरीज का पहला मुकाबला। मैच खत्म होते ही समीकरण पूरी तरह बदल चुके थे। रांची वनडे में 17 रनों से मिली हार ने साउथ अफ्रीका को सोचने पर मजबूर कर दिया और सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसी अफ्रीकी कोच के सुर अब पूरी तरह से बदल गए थे। जो कुछ दिन पहले भारतीय टीम को कमतर बता रहे थे, वही अब भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उन्होंने कहा, भारत ने जिस अनुशासन और जज्बे के साथ खेला वह काबिल तारीफ है। रोहित शर्मा एक शानदार कप्तान है। विराट कोहली अभी भी दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। कुलदीप और हर्षित ने मैच का रुख बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की बॉलिंग लाइनअप बेहद खतरनाक और संतुलित है। दोस्तों, ये वही कोच था जिसने कहा था कि भारत रहम मांगेगा। लेकिन पहले वनडे में टीम इंडिया के प्रदर्शन ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि उस घमंड को भी तोड़ दिया जिसे साउथ अफ्रीका अपनी टेस्ट जीत के बाद लेकर बैठा था। यही भारतीय क्रिकेट की असली पहचान है। जवाब शब्दों से नहीं, मैदान में दिया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को मात दे पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। भावनाएं, खेल भावना और सुपरस्टार की विनम्रता सब एक साथ शामिल थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को मात दे पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। उसने दर्शकों और हमारे खिलाड़ियों दोनों को उत्साहित किया। हम इस मैच में पीछे नहीं हटे और हर ओवर में विकेट लेने की कोशिश की। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने समय पर हमें रोका, लेकिन हमें इस लड़ाई में अपने प्रयासों पर गर्व है। विराट ने गौतम गंभीर को करारा जवाब देते हुए कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं फॉर्म में नहीं रिटायर हो जाऊं, लेकिन आज रांची ने साबित कर दिया।